नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कैप्रिकॉन और उनके पर्सन हैं वो एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है और वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में इसकी गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि जो कैप्रिकॉन के पर्सन हैं उनकी कैप्रिकॉन को लेकर फीलिंग्स क्या है, वो उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़। जो कैप्रिकॉन है उनकी अपने पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या है, वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। टेम्परेंस। तो जो कैप्रिकॉन के पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि जो कैप्रिकॉन है उन्हें इस रिश्ते में जो अप एंड डाउन जो रिश्ता जा रहा है, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा, स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही है, वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्हें इस रिश्ते में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, अपने ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो उनका एंगर, जो टेम्पर, जो गुस्सा है, जो उनका लड़ने का स्वभाव है, उन सब चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर इस रिश्ते में बैलेंस आ जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है, गुस्से पर कंट्रोल किया जाता है, तो ये रिश्ता यूनिवर्स की मदद से, यूनिवर्स की ब्लेसिंग से फिर से फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, नेम और फेमस में मिल सकता है। तो वो ऐसा अपने कैप्रिकॉन के लिए महसूस कर सकते हैं या फिर वो अपने पर्सन के लिए भी ऐसा फील कर सकते हैं कि उन्हें सबसे पहले इस रिश्ते को कैप्रिकॉन के साथ जोड़ने के लिए खुद पर बैलेंस लाने की ज़रूरत है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है। गुस्सा, एंगर, जो लड़ने का स्वभाव है जो है, इन चीज़ों पर कंट्रोल, क्योंकि इसमें जो है रोल रिवर्स होते रहते हैं। तो इसलिए जो चीज़ कैप्रिकॉन के लिए वो कैंसर वो उनके पार्टनर के लिए भी हो सकती है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं टेम्परेंस को। फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो जो कैप्रिकॉन के पर्सन हैं वो कैप्रिकॉन के लिए महसूस कर रहे हैं कि हालांकि कैप्रिकॉन के पर्सन महसूस कर रहे हैं कि उनके पास और भी ऑप्शन है, यूनिवर्स ही उन्हें और भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लेकिन वो इस रिश्ते के लिए स्टक हो गए हैं, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। वो लगातार बेसब्री से उसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं जो उनकी लाइफ से चला गया है। तो वो लगातार कि कब उनकी लाइफ में वही पर्सन वापस आएगा, कब चीज़ें सही होंगी और कब फिर से ये रिश्ता बनेगा। वो इस रिश्ते को लेकर जब से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है वो काफ़ी रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, अलोनली महसूस कर रहे हैं। वो बार बार महसूस कर रहे हैं कि उनके पास कुछ लाइफ में बचा ही नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर वो नज़रें घुमा कर देखेंगे तो यूनिवर्स ही अब भी मतलब अब भी उनकी लाइफ में प्यार हो सकता है, प्रेम हो सकता है, क्योंकि जो वो पड़े हुए कप हैं उसको देख रहे हैं, लेकिन जो पीछे भरे हुए कप हैं उनको वो देख ही नहीं रहे हैं। तो वो फील कर रहे हैं कि उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। और वो ये महसूस कर रहे हैं कि अगर उनके पार्टनर अगर कैप्रिकॉन इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं और एक इमेच्योर एनर्जी जो यंग एनर्जी के साथ मिलकर ये एनर्जी नई हो सकती है या फिर एज डिफरेंस हो सकता है। अगर इनके साथ मिलकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर ली जाती है तो जो दुख के बादल है वो छट जाएंगे। जो सारी परेशानियां हैं, जो अलोनलीनेस है, जो परेशानी है, जो स्टक एनर्जी है, जो रुका हुआ ठहरा हुआ ये रिश्ता हो गया है, तो वो सारी चीज़ें दोबारा से शुरू हो सकती हैं। एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में हो सकती है और
उनको फिर से मदद मिल सकती है। अगर वो इस गुस्से पर, इस एंगर पर कंट्रोल कर लेते हैं, जो इम्बैलेंस रिश्ते में आया है, जो टेम्पर, जो गुस्सा, जो उनका लड़ने का स्वभाव है, अगर इस चीज़ को चेंज कर लिया जाता है, थोड़ा सा बदल लिया जाता है और एक दूसरे से माफ़ी मांगकर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर ली जाती है, तो ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, सूरज की तरह चमक सकता है, नेम और फेम इस रिश्ते से मिल सकता है। तो देखते हैं कि जो कैप्रिकॉर्न है वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग क्या है इस रिश्ते को लेकर। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स क्या है? डेथ। तो कैप्रिकॉर्न महसूस कर रहे हैं कि कुछ चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है। जो ओवर कंट्रोल हो रहा है, ओवर सिचुएशन इस रिश्ते में हो रही है, या फिर जो जॉब, बिजनेस, करियर, या कोई जगह, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई घर का मेंबर हो सकता है, जो भी इस चीज़ में इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रहा है, उन चीज़ों को, उन रिश्ते नातों को, उस जॉब, बिजनेस को, उस जगह को, उस सिचुएशन को या तो छोड़ने की ज़रूरत है या ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक उन चीज़ों को छोड़ा नहीं जाएगा, बदला नहीं जाएगा, भले ही उन चीज़ों को छोड़ने में दुख, तकलीफ हो सकता है, परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर उन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है तो सारी चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं, सारी चीज़ें फिर से ठीक हो सकती हैं। तो या फिर वो ऐसा खुद के लिए भी सोच सकते हैं कि अगर वो उन चीज़ों को बदल लेंगे और तब अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं डेथ को कि ये क्यों आया है। द स्टार, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो कैप्रिकॉर्न है वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो सबसे पहले अपने आप को हील करना पड़ेगा, किसी की मदद लेनी पड़ेगी। और क्योंकि अगर फ्यूचर को मजबूत बनाना है तो उस जगह को, उस सिचुएशन को, उन लोगों को, उन बातों को, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और ऐसे लोगों के बीच में, ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ उन्हें पीस मिले, शांति मिले, सुकून मिले, इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकल सकें, वो चीज़ें बदल सकें जो उनके लिए काम नहीं कर रही हैं, और फिर इस रिश्ते में एक न्यू ब्रांड बिगिनिंग करें। दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लें, और अगर वो दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हैं, ये ठान लेते हैं कि उन्हें आगे इस जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको एक्सेप्ट करना है और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना है, तो जो ये चीज़ें हैं, जो ये इस रिश्ते में जो इम्बैलेंस आ रहा है, जो टेम्पर है, जो गुस्सा है, या जो चीज़ें अनकंट्रोल हो रही हैं, जो ओवर थिंकिंग हो रही है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं और इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। दोबारा से ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सकता है, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग इस रिश्ते से की जा सकती है। तो वो, लेकिन उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रही है। देखते हैं कि वो एक दूसरे से चाहते क्या हैं, जो कैप्रिकॉर्न है वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो कैप्रिकॉर्न के पर्सन हैं वो कैप्रिकॉर्न से क्या चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न से चाहते हैं कि जो भाग्य उनका साथ दे रहा है, जो समय उनके अनुकूल है, वो उसको यूटिलाइज करें, अच्छे अच्छे कामों में लगाएं। वो उनमें अगर कोई उनके अंदर एडिक्शन है उन चीज़ों को छोड़ दें, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, करेज और हिम्मत के साथ वो इस रिश्ते को फिर से एक नया नाम दें, एक मोड़ दें, एक अंजाम दें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। कुछ भी ऐसा गलत काम ना करें जिससे फिर से परेशानी, दुविधा इस रिश्ते में हो, और वो
अगर समय के साथ फ्लो के साथ चलेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, भाग्य चक्र, समय का पहिया, वो समय के साथ फिर से चेंज हो सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि जब तक समय उनके फेवर में है तो उन्हें अच्छे अच्छे कामों में इस चीज़ों को लगा देना चाहिए, इस रिश्ते को दोबारा से खुशहाल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसा वो उनसे चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून को। द एम्परर, द सन एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो कैप्रिकॉन के पर्सन है वो चाहते हैं कि जो कैप्रिकॉन है वो इतने रूड ना बने, इतने सख्त ना बने, वो थोड़ा सा अपना रवैया चेंज करें और इस रिश्ते में की हैप्पीनेस को देखें, इस रिश्ते की खुशियों को देखें और इसमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, परिवार की मदद लें या फिर नॉन पर्सन की मदद लें, जिसका भी सपोर्ट मिल रहा है। इस रिश्ते में अबंडेंस लाएं, खुशियां लाएं, प्यार प्रेम बढ़ाएं, एक फैमिली, एक परिवार बनाएं और अपना वो नज़रिया चेंज करें, रूड ना हो, ज़्यादा सख्त ना हो। और अगर वो समय रहते इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं तो ये रिश्ता जो ये समय है, जो वक्त है, ये उनके फेवर में होगा और ये रिश्ता आगे खुशियों में तब्दील होगा। काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से मिलेंगी। वो चाहते हैं कि बच्चे की एनर्जी की तरह इस रिश्ते को हैप्पीनेस बनाए, खुशियों भरा बनाए, फैमिली, एक फैमिली परिवार की तरह इस रिश्ते को बनाए। और कई जो कैप्रिकॉन के जो पर्सन है वो कैप्रिकॉन से बहुत जल्दी बच्चे भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर ये रिश्ता आगे खुशियों में तब्दील होता है तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे भी खेल सकते हैं। तो देखते हैं कि जो कैप्रिकॉन है वो क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। सॉरी गाइस, कार की बार। तो कैप्रिकॉन अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिजल्ट उनके फेवर में होगा, लेकिन सही समय नहीं आया है। सही समय का वक्त करें, वेट करें, इंतज़ार करें। जब तक सही समय वक्त नहीं आ जाता तब तक वो उनका इंतज़ार करें, या फिर वो अगर उन्हें कोई और रिश्ता मिलता है या कुछ भी मिलता है तो वो आगे बढ़े। उसको क्लैरिफाई करते हैं कि वो एक्चुअली चाहते क्या हैं कार्ड के जरिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स के जरिए वो क्या चाहते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो जो कैप्रिकॉन है वो चाहते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में जस्टिस मिले, न्याय मिले और वो एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, इस रिश्ते को न्यायप्रिय बनाएं, खुशियों भरा बनाएं, कुछ भी ऐसा काम ना करें कि उन्हें यूनिवर्स बैकफायर करे इस रिश्ते में, और वो स्टैंड लें। ऐसा वो चाहते हैं कि अगर वो अब स्टैंड लेंगे तो ये रिश्ता, इस रिश्ते को एक मौका और मिल सकता है, चाहे उसके लिए उन्हें अपनों के विरुद्ध जाना पड़े, अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े। अगर वो सचमुच इस रिश्ते में प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो इसमें वो स्टैंड लें, इसमें खड़े हों और इसमें एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और इस रिश्ते को न्यायप्रिय बनाएं। जैसा जिसने कर्म किया उसके अकॉर्डिंग उन्हें फल मिले, और एक जो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें और इस रिश्ते में एक न्यू ब्रांड बिगिनिंग करें। और जब तक चीज़ें सही हो जाती हैं, स्टेबिलिटी में आती है इस रिश्ते में, तब तक वो उसका वेट करें, इंतज़ार करें सही समय आने का, सही वक्त आने का, ताकि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके, फिर से ये घर खुशियों भरा हो सके, घर बनना, घर बसना, उनके साथ लाइफ स्पेंड करना, खुशियाँ मनाना, स्टेबिलिटी होना, प्यार प्रेम होना, ये सारी चीज़ें फिर से इस रिश्ते में आ सके, जस्टिस मिल सके दोनों को। ऐसा वो चाहते हैं इसमें, कि वो इसमें जल्दबाजी ना करें और इसमें एक जो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं
उसको एक्सेप्ट करें और इसमें स्टैंड लें, ताकि धीरे धीरे करके सारी चीज़ें उनके फेवर में आ जाए। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। कोई जो विश फुलफिलमेंट होती दिखाई दे रही है, कोई खुशी आती है दिखाई दे रही है, जो उनकी दिली तमन्ना है, या तो कैप्रिकॉर्न की या उनके पर्सन की या फिर दोनों की ही, जो उनके मन में है वो खुशी इधर आती दिखाई दे रही है, उनका मनोकामना पूरी होती दिखाई दे रही है। इसको क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ कप्स को। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो इसका आउटकम बता रहा है कि सबसे पहले उन्हें थोड़ा सा अपने आप को, क्योंकि ये रिश्ता नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, इसमें सेपरेशन हुआ है, बाधाएं दूरियां आई हैं, तो वो इसमें महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले इस रिश्ते को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, थोड़ा सा आराम देना चाहिए इस रिश्ते को। जब उनको क्योंकि काफ़ी उनका दिल दुखा है, उनका मन दुखा है, तो इस रिश्ते से वो परेशानी हुई है, इम्बैलेंस रहा है इस रिश्ते में, तो वो थोड़ा सा आराम फरमाना चाहते हैं। इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि सबसे पहले आप थोड़ा सा आराम करें, अपने आप को विश्राम दें, यूनिवर्स में भरोसा लगाएं, आस्था लगाएं, और जब आपको लगे कि आप उठकर चलने के लायक हो गए हैं, आप चल सकते हैं, तो इसमें समय के साथ एक बिगिनिंग करें और इस रिश्ते में दोनों पक्षों की बातें सुनी जाएं। इसमें एक तरफा डिसीजन ना हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुलकर आमने सामने बातें हों, दोनों तरह की अगर बातें सुनी जाती है तो यूनिवर्स ही उनका साथ देंगे, जो भाग्य है वो उनका साथ देगा, और उनकी दिली तमन्ना है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करें और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि इसमें उनकी विश फुलफिलमेंट होती दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आराम, रेस्ट करने के बाद वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में करने वाले हैं, और यूनिवर्स भी जो भाग्य का पहिया है, जो समय का पहिया है, अभी उनके फेवर में है और वो उनका साथ देता दिखाई दे रहा है। तो इसका जो आउटकम है वो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे करके चीज़ें उनके फेवर में आती दिखाई दे रही हैं, फिर से ये रिश्ता बनता दिखाई दे रहा है। इसका जो है गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स गाइड मी पर प्लीज़, कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है। तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। आप स्टक ना रहिए, परेशान ना रहिए, दुखी ना रहिए, उस ओवर थिंकिंग से, उस ओवर कंट्रोल से, उस स्ट्रेस से बाहर निकलिए। यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर ठीक है तो उसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं तो उसे छोड़ सकते हैं। लेकिन अभी इस जो समय जो क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी स्ट्रेस रहा है, एंजाइटी रही है, काफ़ी बाधाएं परेशानियां रही हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल रहा है, किसी पर विश्वास नहीं किया गया है। तो यूनिवर्स जी यही गाइड करना चाह रहे हैं कि जब तक समय ठीक नहीं हो जाता, सिचुएशन सही नहीं हो जाती, जब तक ये वक्त बदल नहीं जाता, ग्रह नक्षत्र बदल नहीं जाते, चेंज नहीं हो जाते, तब तक आप मौन रहिए, चुप रहिए, खामोश रहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए, यूनिवर्स में आस्था लगाइए, यूनिवर्स पर भरोसा कीजिए, और तभी अभी आपको किसी नए रिश्ते की तरफ नहीं जाना है। अभी समय आपका ठीक नहीं है, सिचुएशन अभी ठीक नहीं है। अभी यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अगर किसी नए रिश्ते की तरफ दे रहे हैं तो उसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए, और अगर वो आपके लिए ठीक है तो आप उसमें जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन जो समय है, जो
जो वक्त का पहिया है वो बता रहा है कि अभी चीज़ें आपके प्रतिकूल नहीं हैं। तो अभी आपको आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, अभी इस रिश्ते में नहीं जाना है। यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी समय को समय दें, वक्त दें, अभी अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, चुप रहें, खामोश रहें और समय को देखते रहें कि कब चीज़ें ठीक होंगी, कब वक्त सही होगा। आप इंतज़ार करते रहें और अभी आप किसी रिश्ते में मत बढ़िएगा। इसके जो गाइडेंस है वो इतनी अच्छी पॉजिटिव नहीं है। तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी आपको किसी भी नए या यहाँ तक कि नए रिश्ते में भी अभी नहीं जाना है, क्योंकि अभी आपको वेट करना है, इंतज़ार करना है जब तक समय सही नहीं आ जाता, जब तक वक्त सही नहीं आ जाता, जब तक आप वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए और विजडम नॉलेज गेन करते रहिए, समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ काम कीजिए। अभी चीज़ें पॉजिटिव नहीं हैं आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो अभी कम से कम इस सप्ताह के लिए तो आपको इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचना है। अगले फिर दूसरे रीडिंग में देखेंगे कि क्या होता है। तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।